जब ये डाउनलोड हो जाए ना स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने इसी तरह करना है जैसे मैंने किया है। मैंने अपने लोकल डिस्क के ऊपर सॉफ्टवेयर के फोल्डर में उसको रख दिया, लाइक दिस। ये पड़ा हुआ है। ये समझो आपके पास भी इसी तरह पड़ा हुआ है। जब डाउनलोड हो जाएगा तो इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी, स्क्रीन के ऊपर इस तरह आपको दिखाई देगा। अब अगर आप डाउनलोड तो कर लिया है, आपको हो सकता है 5-10 मिनट लग जाएं। जो ऑलरेडी मेरे पास स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं उन्होंने सबने कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है? और लेकिन इंस्टॉल करने से पहले अगर आप अपने हार्डवेयर को चेक करना चाहो, तो ये दिस पीसी के ऊपर, ये आपको दिख रहा होगा, दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा। प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे पहले चेक कर लीजिएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। आपको जो कहा गया था क्या आपने उसके मुताबिक अपने सिस्टम को कर लिया है? प्रॉपर्टीज, ये देख छोड़ना। ये प्रॉपर्टीज में आपको टॉप पे ये दिख रहा होगा, 8 GB तो कम से कम रैम होना आपकी। ठीक है। और यहाँ पे i5 हो जाए तो वेरी गुड। ग्राफिक कार्ड यहाँ पे आपको प्रेजेंस नजर आ जाएगी। और ये स्टोरेज है 500 GB। ये SSD है। इसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करो। ये आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि Windows 10 प्रोफेशनल इंस्टॉल्ड है। ये जरा चेक करके तसल्ली कर लेना, ठीक है। और ये i5 है, ग्राफिक कार्ड भी इसमें लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा है 128 MB का। और ये SSD है, ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा स्टोरेज। SSD है या कुछ और है, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। हार्ड डिस्क ड्राइव भी हो सकती है। और जिस तरह मैंने आपको बोला कि मेरे इसमें पहले हार्ड डिस्क ही लगी हुई थी, तो मैंने इसको चेंज करवाया था। उसके बाद मुझे स्पीड काफ़ी अच्छी मिल रही है। पिछले 3-4 साल पहले मैंने करवाया था। तो बाद का स्टूडेंट पूछते हैं सर मेरे सिस्टम में SSD है या हार्ड डिस्क है, यहाँ से देख लेना। हाँ, वो निकलवा के वो लगवा लो। वो लाइट वेट होती है, कम पावर लेती है, हीटअप भी कम होती है, और बड़े अच्छी है जी, मतलब टेक्नोलॉजी उसकी अच्छी होती है। और फाइल सेफ और आपका ओपन क्लोज एफिशिएंटली होती है। ये चेक कर लेना। ये जब चेक कर लोगे, अब मैं आपको इंस्टॉलेशन करवाने लगा हूं। अच्छा, इंस्टॉलेशन करने से पहले मैं आपको जरा चेक करवा दूं मेरे सिस्टम पे इस वक्त कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। इफ यू वांट टू चेक नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल है, कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में चले जाइए। यहां सर्च बार है, यहां पे लिखिएगा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल सिस्टम, ये ऐप है एक। यहां जब जाओगे तो यहां से आप चेक कर सकते हो कि आप ये ऑलरेडी क्या क्या है। ये कैटेगरीज देखोगे, शॉर्टलिस्ट दिखाएगा, समझ नहीं आती, या व्यू बाय में ना लार्ज कर लिया करो ऐसे। यहां पे आपको दिखेगा प्रोग्रामिंग फीचर। देखो किधर है प्रोग्रामिंग फीचर। फोर्थ रो में तो ये बनती है। गलत बता रहे हो, ये है फिफ्थ रो में, फोर्थ। 1 2 3 4 चौथे कॉलम में। हाँ, ये यहाँ पे चलेगा। ये देखो इलिस्ट्रेटर। हम इंशाल्लाह अगला हमारा टारगेट होगा इलिस्ट्रेटर। ठीक है। ये हमने नेक्स्ट सीखना है। 2025 मेरे पास परफेक्ट चल रहा है, इंशाल्लाह इसी को हम करेंगे। कॉरल मेरी ऑलरेडी पड़ी हुई है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट कॉरल को नहीं यूज करना चाह रहा, तो मैं उसको ये कहूंगा कि राइट क्लिक करो, अनइंस्टॉल कर लो। अगर कॉरल इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, अगर तो सर बहुत सीख ली, बस इससे ज्यादा हमने नहीं सीखनी, अनइंस्टॉल कर दो, अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर देना। ठीक है। PDF तो कम से कम सबमिट करो ना, CDR नहीं दे सकते। ये आपने अनइंस्टॉल कर लेना, खत्म हो जाएगी कॉरल थोड़ी देर के बाद। फोटोशॉप इसमें अभी तक नहीं है। फोटोशॉप अभी नहीं है। अभी थोड़ी देर में देखना यहाँ पे फोटोशॉप भी आ जाएगा। और ये किस कंपनी की है? एडोबी। किस दिन इंस्टॉल की गई थी?
ये लास्ट टाइम मैंने जो इंस्टॉल किया था 20 अक्टूबर को, ये कौन सा, 22 दिसंबर, ठीक है। ये तकरीबन 2 महीने पहले मैंने इसको इंस्टॉल किया था, इलिस्ट्रेटर को। ये डेट भी दिखती है, क्या साइज ऑक्यूपाई करता है वो भी दिखता है, 4.24 GB। बंद कर देते हैं इसको, बस यही दिखाना था कि फोटोशॉप नहीं है। और अगर आप समझते हो कि कॉरल नहीं इस्तेमाल करना, राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर दो, बस इतनी सी बात। अब आ जाओ, मैं आपको ना एक वेबसाइट बताने लगा हूं। हमने चूंकि फोटोशॉप का इंट्रो भी देना है, इंस्टॉलेशन भी आपको भी सिखानी है मैंने, तो आपने काम करना है एडोबी, एडोबी कंपनी सॉफ्टवेयर्स। ये है जी, इसका प्लान एंड प्राइसिंग है। अगर आप बाय करना चाह रहे हो, बाय करना चाह रहे हो, ये उन लोगों के लिए है जो अब्रॉड बैठे में, अमेरिका में, कनाडा में, यूएई में, जहां इलीगल इस्तेमाल को गुनाह समझते हैं, एथिकली रॉन्ग समझते हैं, वो बाय करते हैं, लाइसेंस लेते हैं, इसकी फीस देते हैं। पाकिस्तान में ऐसा इस तरह का नहीं है सिलसिला, माहौल नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में इसको इलीगल इस्तेमाल करने पे मना करते हैं, आपको फाइन देने पड़ते हैं। तो मैं आपको वो कंपनी बता रहा हूं जहां से ये सारी डिटेल मिलेगी। 20+ एप्स यहाँ पे अवेलेबल है 24/7 टेक्निकल सपोर्ट के साथ। ये आप क्लिक करो इस वेबसाइट पे, ये adobe.com की वेबसाइट है। आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, बाय कर सकते हो, ये लिखा हुआ है बाय नाउ, ठीक है। सेल करने की, प्रोडक्ट को, सॉफ्टवेयर को सेल करने की एक जगह है, यहां से भी बाय कर सकते हो। और ये यहां पे अगर आप पहले लिंक पे चले जाओ, लिखा हुआ है क्रिएटिविटी एंड डिजाइन, क्लिक करो। ये है जी पहली प्रोडक्ट इनकी, फोटोशॉप। क्या करती है, इमेज एडिटिंग एंड डिजाइन के लिए, वन लाइनर है, इमेज एडिटिंग एंड डिजाइन के लिए, डिजाइन बनाने हो, इमेज एडिट करना हो, बेहतरीन सॉफ्टवेयर, बेहतरीन प्रोडक्ट। किसकी है, कंपनी का नाम एडोबी। फिर एक टाइम आएगा, आज से 1 महीने के बाद ये सीख रहे होंगे, अनदर प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर का नाम इलिस्ट्रेटर, डिजाइनिंग के लिए, वेक्टर डिजाइन। वेक्टर डिजाइन को थोड़ा सिंपल वर्ड्स में समझ लो। वेक्टर डिजाइन क्या होता है कि अगर आपने कोई डिजाइन बनाया है, छोटा छोटा सा डिजाइन बनाया है, इसको अगर आपने मैग्नीफाई करना है, स्केल अप करना है, तो आपका वो डिजाइन खराब नहीं होगा। या उसको छोटा करना है या बड़ा करना है, इसको बोलते हैं वेक्टर डिजाइन। ऐसा डिजाइन जिसको अगर आप स्केल करो, बड़ा या छोटा, खराबी ना हो, ऐसी डिजाइनिंग को, ग्राफिक्स को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। यहां बनेगा। अच्छा, फिर अगर आप वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्टेड हो, एडोबी वालों ने एक और सॉफ्टवेयर दिया है बड़ा फेमस, प्रीमियर। एक लाइन में लिखा हुआ है वीडियो एडिटिंग एंड प्रोडक्शन। और भी हैं, फिलहाल हमें ये कुछ सॉफ्टवेयर यहां पे रिक्वायर्ड थे। फोटोशॉप क्लिक करूं, देखें क्या करता है। ये जी फोटोशॉप की थोड़ा सा आपको बता दिया। ग्रेट डिजाइन स्टार्ट्स हियर, मतलब आप बिगनर हो, स्टार्टर हो, स्टार्ट लेना चाह रहे हो, कैरियर स्टार्ट करना चाह रहे हो, द चॉइस इज योर। ये आपको पैकेजेस दे रहा है 15% डिस्काउंट के ऊपर। फोटोशॉप 15% ऑफ है। क्या कर सकते हो, यू कैन क्रिएट ब्यूटीफुल ग्राफिक्स एंड फोटोज विद इंडस्ट्री लीडिंग टूल्स फॉर फोटो एडिटिंग। फोटो एडिटिंग का बेस्ट जो लीडिंग सॉफ्टवेयर है इंडस्ट्री में इस वक्त, फोटोशॉप है। अगर आप बाय करना चाह रहे हो, वो कह रहा है सेव करो, कुछ पैसे बचाओ। कितने के पैसे, 15%। कितना देना पड़ेगा, और ये किन के लिए बेस्ट है, गॉर्जियस जो फोटोज में काम कर रहे हैं, अच्छी डिजाइन ग्राफिक्स करना चाह रहे हैं, इनक्रेडिबल आर्ट वर्क बनाना चाह रहे हैं। और इसमें कुछ फैसिलिटीज भी हैं, एक्सप्रेस प्रीमियम, फायरफ्लाई, अच्छा स्टॉक अवेलेबल है, बड़े जबरदस्त किस्म के फोटोज अवेलेबल है। अगर आप एआई वर्जन लेना चाहो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्जन लेना चाहो, आपको 25 पर मंथ आपको पड़ेगा, $25 पर मंथ। कितना, $25 पर मंथ। हाँ, जो डॉलर कमाते हैं
वो $25 देना उनके लिए मसला नहीं है। लेकिन आप अगर बाहर होते तो आपको ये लेना पड़ता। अब चूंकि पाकिस्तान में ऐसा सच हमें से सीखने सिखाना लर्निंग है, तो हम स्टूडेंट्स को फोर्स नहीं करते कि आपने बाय करना है। लेकिन अगर आप अब्रॉड हो गए तो आपको बाय करना ज़रूरी है। ठीक है। और ट्रायल वर्जन अवेलेबल है 14 डेज का। ठीक है। 14 डेज का ट्रायल वर्जन अवेलेबल है, उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। और ये तकरीबन ₹4,000 महीने का, अगर एआई इस्तेमाल करना चाह रहे हो, कंटेंट क्रिएटर आप जबरदस्त किस्म के हो। और फोटोशॉप के अलावा प्रीमियम, इलिस्ट्रेटर और एक्रोबैट प्रो आपको अवेलेबल है। सेव टुडे पे क्लिक करो। अगर आपने थोड़े बहुत पैसे बचाने हैं तो ये अवेलेबल है। देखते हैं कितने के बचाने हैं। सेव नाउ, ये टर्म एंड कंडीशन है, पढ़ लेना। ये आ गया जी। हाँ जी, कितने का? अच्छी बात है। नहीं, लेकिन जरूरी है, रखो अपने पास, कोई मसला नहीं। ये देखो, फोटोशॉप गॉर्जियस इमेजेस के लिए, रिच ग्राफिक्स के लिए, इनक्रेडिबल आर्टवर्क्स के लिए फोटोशॉप आपके पास अवेलेबल है। और ये कुछ इसमें एक और अच्छी चीज पता क्या है स्टूडेंट्स? 100 GB आपको स्टोरेज भी देता है। 100 GB आपकी, इस वक्त मैं आपको अपनी हार्ड डिस्क की हालात तक दिखाऊं। 150 GB इधर फ्री है, और ये तकरीबन 100 सवा 100 GB फ्री है, दोनों में मिला के। ये 100 GB आपको इकट्ठी दे रहा है फ्री। फ्री तो नहीं है, पे आपको आपको पे करना पड़ेगा। कितना? ये इंडियन रुपीज में लिखा हुआ है, तकरीबन 600 इंडियन रुपीज पर मंथ। 600 इंडियन रुपीज पर मंथ, ये इंडियन रुपीज का में हमें है। ठीक है। तो आप इसको पे करोगे अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, इंडिविजुअल अगर इंटरेस्टेड हो। स्टूडेंट और टीचर है अगर आप हो तो थोड़ा सा और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अभी हमने ये कुछ नहीं करना, हमने परचेज करना ही नहीं अभी। मैं नहीं इंटरेस्टेड, ना आप भी इंटरेस्टेड। ठीक है। तो अगर आप फोटोशॉप पे इस वक्त 15% ऑफ है, और अगर आप इकट्ठा बल्क में 25 या 20+ एप्स को इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो 40% अवेलेबल है आपको। सर फोटोशॉप के अलावा क्या क्या है? बहुत कुछ और है यहाँ पे। आप इसे इस्तेमाल करना चाहो तो ये है, फोटोशॉप है, प्रीमियम है, इलिस्ट्रेटर है, फायरफ्लाई है, एक्सप्रेस, एक्रोबैट, ये सारे आपको मिलेंगे। प्लस आपको 100 GB स्पेस भी मिलेगी। लेकिन आपको कितना देना पड़ेगा? तकरीबन 1500 पर मंथ, इंडियन रुपीस। हाँ, वो ला जाता है। ये अगर आपने देखना हो तो कैलकुलेटर में जाके देख लेना। कैलकुलेटर में जाके इसकी कैलकुलेशन करके देख लेना। यहाँ पे आपने करेंसी पे क्लिक करना है, ये करेंसी कन्वर्टर है, यहाँ पे चले जाना। और यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीस, अगर आप इंडियन रुपीस को देखोगे, यहाँ पे इंडिया की होगी कोई ना कोई। ये इंडियन रुपीस, और ये 600, ये सऊदी रियाल है। पाकिस्तानी देखने हैं, तकरीबन ₹2,000। तो इतना नहीं है, पर मंथ है। ₹2,000 आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप लाइसेंस बाय करना चाहो तो आप कर लेना। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो ये कर सकते हो। फिलहाल ये मैंने आपको सिर्फ अवेयरनेस देनी थी, दे दी, काफ़ी है। अब हम चलते हैं ज़रा, इसका इंट्रो लेते हैं। फोटोशॉप का इंट्रो मैं आपको देता हूँ। और इंट्रो से पहले ये फोटोशॉप के बारे में मज़ीद अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, कुछ फीचर्स आपको कही गई हैं। फोटोशॉप अगर आप आज सीखने जा रहे हो डे 1, तो ये आपको यहाँ पे कुछ कह रहा है कि आप अपने इमेज को शार्प कर सकते हो, बिगर कर सकते हो। ये आप देख रहे हो, ये आपका कैड का फोटो, ये आपका लिखा हुआ है जनरेटिव अपस्केल, बड़ा कर सकते हो। फिर इधर देखो, यहाँ पे क्या किया गया है कि ये फोटो आप अगर गौर करो, ये किसी और जगह का है। पीछे आप देख रहे हो ये टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, वो किस तरह इस फोटो में से इसको निकाल के इनको इकट्ठा कर दिया गया, ब्लेंड कर दिया गया। क्या लिखा हुआ है?
instantly blend people and object into any background. Harmonize, matching the light, shadows, colors and other detail for seamless scene in second. ये आपको वहम गुमान में भी नहीं होगा कि ये फोटो कहीं और से उठाई गई है। सीमलेस, स्मूथ। ठीक है। एडजस्टमेंट कर सकते हो, ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये एडजस्टमेंट की गई है। इमेजेस के ऊपर टेम्परेचर और टिंट को इस्तेमाल करते हुए आप डिफरेंट कलर्स का कॉम्बो बना के ये बना सकते हो। ये देखो, ये अलग अलग आपको कलर्स दिए गए, ऑरेंज यहाँ पे डोमिनेट है, या ग्रीन है, या ब्लू है। ये कर सकते हो, बैकग्राउंड में ये चेंजेस करनी हो कर सकते हो। ये देखो, आपने अपने फोटो में, ये फोटो कहीं एक मॉडल को पिक किया गया, सिलेक्ट किया गया, इसे बोलते हैं सिलेक्शन करना। बैकग्राउंड, ये फोटो कहीं और से पिक किया गया और बैकग्राउंड में कलर बड़े ही प्रोमिनेंट करके, ये देख रहे हो, इसके हेयर्स की भी सिलेक्शन हुई हुई है। ये मैं आपको करना सिखाऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है। ये सारी बैकग्राउंड मतलब आप बड़े जबरदस्त किस्म से चेंज कर सकते हैं। इधर भी हुई हुई है इसकी। ये आप देख रहे हो, फोटो में कुछ चीजें यहां से गायब हो गई। ठीक है। रिमूव कर दिया गया, रिमूव टूल अवेलेबल है, वहां से हम करेंगे इंशाल्लाह, रिमूव टूल दिखाऊंगा आपको। ये आपको एक ही फोटो डिफरेंट उसकी लुक यहां पे साइज के साथ आपको दिख रही है। ठीक है। एफर्टलेस स्विच बिटवीन इंडस्ट्री लीडिंग एप्स लाइक इलिस्ट्रेटर से आप दूसरे सॉफ्टवेयर में भी इजीली स्विच कर सकते हो। फोटोशॉप से प्रीमियम प्रो, ये देख रहे हो, एक ही फोटो है फोटोशॉप की, प्रीमियम प्रो में भी आ गई और इलिस्ट्रेटर में भी जा रही है। मतलब एक फोटो जो आपने एडिट की है, किसमें, फोटोशॉप में, जिसमें बैकग्राउंड में कुछ लोग मौजूद थे, इनको निकाल दिया गया। ये देख रहे हो, ये बैकग्राउंड में दो बंदे नजर आ रहे हैं, पीपल इन बैकग्राउंड ऑफ फोटो। इस फोटो में वो खत्म हो चुकी है। और ये फोटो किस में आपकी एडिट हुई है, फोटोशॉप में, और किस में लेके जा रहे हो, प्रीमियम प्रो में, वीडियो एडिटिंग। मतलब ये है कि आपकी वीडियो बनी हुई है, आपने वीडियो के इस फोटो को उठाया और फोटोशॉप में जाके बैकग्राउंड में पीपल को आपने रिमूव करके उसको बैकग्राउंड रिमूव करके दोबारा फिक्स कर दिया। वो देखो, ये फोटोशॉप है, ये प्रीमियम प्रो है, और ये इलस्ट्रेटर है। फोटोशॉप का बैकग्राउंड खत्म करके। क्या हुआ? चैट में आया कुछ? हाँ जी, इधर तो कुछ नहीं आया जी। मिस अना, साइम, शनीला, उमैर, एवरीथिंग इज ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? समझ आ रही है? ये फीचर मैं लाइटली डिस्कस कर रहा हूँ, एक्चुअली प्रैक्टिकल भी थोड़ी देर में स्टार्ट होना है। मैसेज कर देना, ठीक है? कोई प्रॉब्लम हो कॉल कर दिया करो, कॉल कर दिया करो, मुझे समझ आऊंगा कि कोई प्रॉब्लम आई हुई है। ठीक है। बातों का नज़र नहीं पड़ती तो चैट बॉक्स में या इसे यहाँ पे व्हाट्सएप में। अच्छा, ले जनाब, अब मैं आपको विदाउट वेटिंग एनीथिंग, अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन आंसर्स हैं नीचे, ये क्वेश्चन आंसर्स अगर आप इसको पढ़ना चाहो, ये कुछ काम के भी हो सकते हैं। इज देयर ए फ्री वर्जन ऑफ फोटोशॉप? ऑनलाइन वर्जन कोई है? स्टूडेंट के लिए कोई स्पेशल प्राइस है? 70%। ठीक है। एआई फीचर्स इसमें अवेलेबल होती हैं, होती हैं। अच्छा, अब मैं आपको ना यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे लेके जाने लगा हूँ। देखते हैं, जरा चेक करते हैं डाउनलोड हुआ। नहीं, डाउनलोड तो मैंने किया ही नहीं, मैंने रोक दिया था। आप डाउनलोड कर रहे हो ना स्टूडेंट्स? ओके, ठीक है। अच्छा जी, इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं, फिर मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। अच्छा जी, डाउनलोड कर लिया, मिसाल के तौर पे हमने कर लिया। अब मैं इंस्टॉल करने लगा हूँ। ये देखो, आपने जिसने भी कॉपी पेस्ट कर लिया, अब वो ये काम करे जो मैं करने लगा हूँ। ये देखिएगा, ये फोटोशॉप सॉफ्टवेयर जो आपका तकरीबन 3.02 GB का है। आप भी चेक कर लो, इतना ही होगा, 3.02 GB। माउस को जरा इसके ऊपर रखोगे तो 3.02 GB का ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अगर इसमें कोई कम है तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है, आपने सही कॉपी पेस्ट नहीं किया। कॉपी पेस्ट कर लिया आप लोगों ने? यूएसबी दे दी मुझे आप लोगों ने, आपके पास है? अच्छा, यहां पे आपने क्या करना है, राइट क्लिक और माउंट,
सबसे पहले स्टूडेंट जरा देख लो सब लोग, आपने क्या करना है, इस फाइल को राइट क्लिक करके माउंट करना है। माउंट, सब लोग कर लो माउंट। उकेगा ओपन, ओपन, ये इस तरह आ जाएगा। डीवीडी ड्राइव फोटोशॉप 2022, आपने इस फोल्डर में जाना है 2022 में, ऐसे। कोई बात नहीं, कोई नई चीज ही होगी ना। ये लो, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। 2025 असल में ना बहुत हैवी है, इनको अगर मैं अपलोड करूंगा डाउनलोड करूंगा हर तरफ प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ जानी है। रहने दो, कोई मसला नहीं, चलाओ चलाओ। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, वो उसमें ना सारे कंफर्टेबल नहीं होंगे आपको। आपने तो करवा लिया, आप ये सारे भागे फिरेंगे करवाने के लिए। 2022 जरा लाइट वेट भी है, और अपलोड करना और डाउनलोड करना मसला नहीं होगा, जो ऑनलाइन, खासतौर पे ऑनलाइन है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, अगर 25 करना चाहो कर लेना, प्रॉब्लम कोई नहीं, अगर अवेलेबल है 25 कर लो मेरी तरफ से। यहां से आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ठीक है। दोबारा से देखिएगा, सेटअप, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ये लो। वो आपसे डिवाइस की परमिशन मांगेगा, यस, ऑरेंज कलर का आएगा। ये आपका फोटोशॉप इंस्टॉलेशन की तरफ सेटअप रन हो गया। इसमें अब आपने क्या करना है, आपने दो चीजें, बल्कि एक ही चीज बतानी है, लैंग्वेज। थोड़ा स्क्रॉल अप करना, इंग्लिश नॉर्थ अमेरिका नहीं करना, ये इंग्लिश इंटरनेशनल, ये क्लिक करते हो सब लोग, और कंटिन्यू। बस इतनी सी बात है, बस इंस्टॉलेशन हो गई। ये देखो पर परसेंटेज चल रही है, बस ये है जी इसकी इंस्टॉलेशन। मैं यहां लिख देता हूं, आपने क्या करना है, ऑन डाउनलोडेड फाइल, राइट क्लिक, राइट क्लिक एंड ऑप्शन क्या नाम था, माउंट, ठीक है, माउंट कर लेना। और उसके बाद आपने 2020 फोल्डर में जाके, ठीक है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, बस इतनी सी बात है। और ये देखो इंस्टॉलेशन लगी हुई है, 60% हो गई है, ठीक है। और ये इंस्टॉलेशन जैसे हो जाती है तो अगला मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देने लगा हूँ। सेटअप इंस्टॉल हो गया है, फोटोशॉप इंशाल्लाह आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा इंस्टॉल्ड फॉर्म में। तो फिर अगला काम आपने इसको सीखना है, इसको लर्न करना है। फोटोशॉप के जो यूज़र्स होते हैं वो इसको क्यों लर्न करते हैं, क्या डिटेल है, वो बताने लगा हूँ। ये अभी एक आध मिनट में इंस्टॉल हो जाएगी। ये जी फोटोशॉप की आप क्यों लर्न करते हो और क्या बनाते हो। आप फोटोशॉप इसलिए लर्न करते हो, एक पावरफुल टूल है ग्राफिक डिजाइनर के लिए, फोटोग्राफी करने वाले के लिए, डिजिटल मीडिया के ऊपर काम करने वालों के लिए।
और ये वो रीजंस हैं कि फोटोशॉप आप इस्तेमाल करते हो। यूज टू डिजाइन पोस्टर, बैनर, फ्लायर, social media graphics, business card and brochures. It helps you create high quality visual content. नंबर टू, फोटो एडिटिंग के लिए, रीटचिंग के लिए आपने फोटोज के अंदर करेक्शन करनी है, कलर्स की, लाइटिंग की, जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको निकालना है, ठीक है, उसकी रीटचिंग करनी है पोर्ट्रेट लेवल पे। और ये फोटोग्राफर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट टूल मौजूद है एडिटिंग के लिए। फ्रीलांसर हैं, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं, ये आपकी डोर ओपन करती हैं ग्राफिक डिजाइनर की जॉब के लिए। आपने देखा होगा ग्राफिक डिजाइनर की जॉब के लिए अगर आप जॉब ओपनिंग जब भी होती है, आपका फोटोशॉप सबसे टॉप पे लिखा होता है। फिर फ्रीलांसर के तौर पे आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम कर सकते हैं, फाइवर पे, अपवर्क पे। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट, कुछ लोग डिजिटल मीडिया के ऊपर, फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं। डिजिटल मीडिया एंड मीडिया हाउसेस में इसी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आप अपना ऐड बनाने चाह रहे हो, आप थंबनेल बनाना चाह रहे हो, फोटोशॉप में बन जाएगा। आप फेसबुक पे काम करना चाह रहे हो, पोस्ट लगाना चाह रहे हो, इंस्टा पे लगाना चाह रहे हो, यूट्यूब कंटेंट में, अगेन फोटोशॉप। बिल्ड ब्रांड आइडेंटिटी विजुअल्स बनाने हो, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज इसको इस्तेमाल कर रही हैं, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग आपके हाउसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, वेब एंड ऐप डिजाइन में भी ये इक्वली पार्टिसिपेट करता है सॉफ्टवेयर। और अल्टीमेटली फोटोशॉप आपकी क्रिएटिविटी एंड स्किल को इन्हांस करती है, इंप्रूव करती है, क्रिएटिव डिजाइन थिंकिंग, हेल्प्स एक्सप्रेसिव आइडियाज आपको आते हैं जब आप टूल्स के साथ कनेक्ट होते हो, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आप चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे डिजाइन आपने डिजिटल मीडिया के लिए करना हो। इन शॉर्ट, ये एक क्रिएटिव स्किल है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज देती है, आप अर्निंग कर सकते हो एंड वर्क प्रोफेशनली कर सकते हो एज ए ग्राफिक डिजाइनर। तो ये मैं आपको इसी तरह ये डॉक्यूमेंट में दे देता हूँ कि अगर आपसे कोई दोस्त पूछता है, कोई आपका कुलीग पूछता है कि फोटोशॉप सर ने क्या बताया था, क्या इस्तेमाल है उसका, कहाँ इस्तेमाल होता है, क्यों आपने सीखा, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको इसी तरह अभी थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये हमारा डे वन अबाउट फोटोशॉप। ये अभी मैं आपको ना जैसे लेक्चर खत्म होता है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ऑलमोस्ट डन जी, ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है इंस्टॉलेशन। आप लॉन्च करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज क्लोज कर दो, नो प्रॉब्लम। अब ये आपको इंस्टॉल तो हो गया, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद हाउ टू लॉन्च, क्वेश्चन है हाउ टू लॉन्च और रन एडोबी फोटोशॉप सॉफ्टवेयर। हर किसी को पता है जो एक दिन 10 दिन काम कर लेता है कि सॉफ्टवेयर को चलाते किस तरह है। इसमें डिफरेंट वेज हो सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जो हम लोग तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, सेलेक्ट सॉफ्टवेयर फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू से अब रन कर लो। नंबर टू, टाइप इन सर्च बार। तीसरा तरीका, पिन एट टास्क बार। ये 2 3 तरीके हैं, मैं आपको ये तीनों तरीके एक ही गो में बताने लगा हूं। स्टार्ट मेन्यू, ये आ गया फोटोशॉप, ये यहां से चलाता हूं, ठीक है। दूसरा तरीका, ये है सर्च बार, यहां लिखो फोटोशॉप, वो देखो फिर ऊपर ऐप आ गई, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, यहां पे प्लेस कर दो, जैसे ये पड़े हुए ना नीचे आइकन, ये टास्क बार कहलाती है। इस टास्क बार के ऊपर ये देखो, ये टास्क बार ऊपर रख सकते हो कैसे, ये देखो, राइट क्लिक, मोर, पिन टू टास्क बार, पिन टू टास्क बार, ये आ गया। अब आपको जो अच्छा लगे वो कर लो। तीनों मैंने तरीके बता दिए, पिन टू
पिन टू टास्क बार। ये जैसे मैंने किया, ये अब मैं फर्स्ट टाइम लॉन्च करने लगा हूं, ये लो ये चल गया फोटोशॉप। तीनों में से जो आपको आसान लगे। फोटोशॉप चल तो गया। अब इसका मैं फर्दर इंटरफेस के बारे में बताऊंगा। यू वांट टू लर्न अबाउट इट्स लुक इंटरफेस। अबाउट इंटरफेस। इंटरफेस क्या है? आप एज ए यूजर इसके साथ काम कैसे करते हो, ठीक है, ये इंटरफेस होता है। इंटरफेस में जो मेन आइटम्स आपको दिखते हैं स्टूडेंट्स, टॉप पे, टॉप पे एट टॉप मेन्यू, एक तो ये दिखेगा। ऑन लेफ्ट टूल बॉक्स, ऑन राइट पैनल्स, पैनल्स वगैरह। यहां तक मैं आपको दिखा दूं, ये जी फोटोशॉप, ये जो आपको ऊपर मेन्यू दिख रहा है ये मेन्यू है। फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इमेज मेन्यू, लेयर मेन्यू, थोड़ा डिफरेंट होगा, टाइप मेन्यू, सिलेक्ट मेन्यू, फिल्टर मेन्यू, 3D व्यू, प्लगइन, विंडो, ये मेन्यू है। ये कॉर्नर के ऊपर इस मेन्यू के बटन्स हैं। क्लोज, मिसाल के तौर पे आपने काम कर लिया या आप काम नहीं करना चाह रहे, आप क्रॉस कर दो, बंद हो गया प्रोग्राम। एप्लीकेशन विंडो क्रॉस हो गई, दोबारा लोड करते हैं, ये लो। एक होती है क्लोज कर देना। अच्छा, टाइटल बार में स्टूडेंट्स अगर गौर करो, ये इसको, इसे बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में ये तीन चीजें होती हैं, मेन्यू हो गया और कुछ विंडो कंट्रोल्स होते हैं, लाइक क्लोज, मिनिमम, मैक्सिमम वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। प्लस साइड के ऊपर विंडो कंट्रोल्स होते हैं, विंडो, सॉरी, मेन्यू, विंडो, मेन्यू, विंडो, कंट्रोल, मेन्यू। ये देखो, ये सारी चीजें मैं आपको बताने लगा हूं एक ही गो में। टॉप पे, टॉप पे ये क्रॉस होता है बंद करने के लिए, ये रिस्टोर करने के लिए, ये मैक्सिमाइज करने के लिए, ये मिनिमाइज करने के लिए। मिनिमाइज का मतलब क्लोज नहीं हुआ, ये दोबारा ओपन हो गया। ये कंट्रोल्स होते हैं। वही बात है, क्लोज करना विंडो को, मिनिमाइज करना है, और क्या करना है, रिस्टोर करना है। ये देखो, ये इसको कंट्रोल बोलते हैं, विंडो कंट्रोल्स। ये ऐप है ना, विंडो ऐप है, इसको क्लोज, इसको कंट्रोल करने के लिए। अगर आपको मेन्यू माउस के थ्रू नहीं आता इस्तेमाल करना, ऑल्ट स्पेस वर्ड्स भी कर सकते हो। ऑल्ट स्पेस पर रिस्टोर, माउस खराब है, ऑल्ट स्पेस पर मूव, दाएं बाएं मूव करने के लिए। एप्लीकेशन विंडो दाएं बाएं मूव करने के लिए एरो की से कर रहा हूं ये। दोबारा देखिएगा, ऑल्ट स्पेस बार, मूव करने के बाद ऑल्ट स्पेस बार, साइज, ये देखो, ये साइज कर रहा हूं, विंडो का साइज छोटा हो रहा है। एंटर, ऑल्ट स्पेस बार, मूव, ये मूव हो रहा है। ये कंट्रोल करने के लिए बटन्स होते हैं, अगर आप करना चाहो तो। पूरी स्क्रीन के ऊपर आमतौर पर रखा जाता है ऑल्ट स्पेस बार, एंटर करने के बाद ऑल्ट स्पेस बार, और ये है मैक्सिमाइज, ये हो गया मैक्सिमाइज। बस ये मैंने कंट्रोल्स बताने थे, मेन्यूज बताने थे। ये सब कुछ डन जब हो जाए तो आपने अब यहां पे स्क्रीन के ऊपर और क्या चीजें नजर आ रही हैं स्टूडेंट्स? वेलकम नजर आ रहा है, वेलकम टू फोटोशॉप, वेलकम टू फोटोशॉप। एक आपको दरमियान में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप ए फाइल, या ये सिलेक्ट वन। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब
ये भी मैं परफॉर्म करके दिखाने लगा हूं स्टूडेंट्स। ये है क्या, फोटो एडिटिंग का, इमेज एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। तो एक इमेज मैं उठाता हूं यहां से, ये देखो, ये मेरे पास इमेजेस पड़े हुए हैं। आपके पास भी होंगे, नहीं होंगे तो आपको बता दूंगा कहाँ से आपने डाउनलोड करने हैं। ये इमेजेस देखो, मैं किसी एक इमेज को एडिट करने के लिए ओपन करने लगा हूं। मुझे एक क्लाइंट ने इमेज भेजा और कहा सर ये जरा इसको बैकग्राउंड इसकी खत्म करके मुझे भेज दें। मैं कह रहा हूं अच्छा। ये देखो, ये फर्स्ट अटेम्प्ट करने लगा हूं, एक फोटो को ओपन करने लगा हूं, उसका बैकग्राउंड खत्म करने लगा हूं। ले लेना। अच्छा ये देखो, बैकग्राउंड खत्म करने लगा हूं। कोई भी इमेज ओपन करता हूं, उसकी बैकग्राउंड मैं एक मॉडल को पिक कर लेता हूं ताकि आपको मैं ज्यादा अच्छे से समझा सकूं। ये हमारे कुछ इमेजेस थे, ये इमेजेस आए, इसकी बैकग्राउंड में खत्म करना चाह रहा हूं। ये देखना जरा, जैसे मिसाल के तौर पे इमेज की बैकग्राउंड में खत्म करता हूं। ये मॉडल है, इसको मैं ओपन करता हूं। यहां पे जाके भी ड्रॉप कर सकते हैं। ये लो, एक फोटो ओपन होने जा रही है। ड्रैग करके भी ड्रॉप कर सकते हो। फोटो यहां पे ओपन होने जा रही है। यहाँ सेलेक्ट वन से भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये होता है यहां से आप ड्रैग करें, फोटोशॉप ओपन कर लेना और यहां पे जाकर ड्रॉप कर देना। वो देखो, वो फोटो ओपन हो गई। दूसरी बार बल्कि मैंने ओपन कर दी है। एक को डिलीट कर देता हूं। ये फोटो है, ये मॉडल की एक पिक्चर है। अगर आपको मैं कहूं, ये मैं बड़ा इजीली इसका बैकग्राउंड खत्म कर सकता हूं। अब ये आपको अभी अगर समझ नहीं आई, नो प्रॉब्लम। मैंने आज आपको ये अभी सिर्फ मैं करके दिखाने लगा हूं कि मैं कर सकता हूं। तो आज अगर मैं कर सकता हूं तो कल आप भी कर सकोगे। कैसे करने लगा हूं, जो देख सकता है समझ ले। ये देखो, सबसे आसान ट्रिक बताने लगा हूं। ये टूल बॉक्स है जिसका हम बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ये पूरा टूल बॉक्स है। ये टूल बॉक्स, ये टूल बॉक्स है। इसमें इस टूल पे जाता हूं। टूल का नाम है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। सबसे आसान टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट करने लगा हूं, मॉडल को। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्ट हो रहा है। अब ये कैसे हुआ, अभी आपको इससे गरज नहीं होनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप इमेज एडिटिंग के लिए, बैकग्राउंड खत्म करने के लिए, बैकग्राउंड ऐड करने के लिए सब कुछ कर सकते हो। ये मॉडल सिलेक्शन हो गई है। अब मैं देखना क्या करने लगा हूं। अभी आपको समझ नहीं आएगी, नो प्रॉब्लम। सिलेक्ट इनवर्स कर रहा हूं और उसको डिलीट करने लगा हूं। उसके ऊपर प्रोग्रेस कर रहा है, इमेज के ऊपर प्रोग्रेस कर रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा। इंडिविजुअली एक एक पिक्सल को चेक कर रहा है और रिमूव करने लगा है। एक्चुअली आपने करना क्या था कि मॉडल को रखना था, बाकी सब चीजें खत्म करनी थी, और बैकग्राउंड में कुछ और रखना चाह रहे हो। जैसे मैं अभी आपको एक चीज करके भी दिखा देता हूं। ये सारी चीजें आने वाली क्लासेस में आपने सीखनी है। आज आपको मैंने सिखाने के लिए नहीं, सिर्फ इसको ओपन करके एक इस्तेमाल करके दिखा रहा हूं कि ये चूंकि इमेज एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, तो आज आपको डे वन से मैं कनेक्ट कर रहा हूं कि ये इमेज ही एडिट हो रहा है। क्या एडिट हो रहा है, मॉडल को रखा गया, बाकी सब चीजें खत्म कर दी गई। अच्छा, यहां पे एक चीज मैंने आपको अभी परफॉर्म करके दिखाता हूं। ये देखो, दोबारा से देखो। एक नई लेयर मैं नीचे रख देता हूं, उसका कलर मैं यहां पे सेट कर देता हूं। अब ये मैं आपको करके दिखाता हूं। ये देखिएगा, दोबारा से देखिएगा। मॉडल वाली पिक्चर को, लेयर को मैंने सेलेक्ट किया, मॉडल को मैंने क्लिक किया। ये मॉडल मेरी यहां से सिलेक्ट होने जा रही है। ये मॉडल सेलेक्ट हो गई है। ये सिलेक्शन का ट्रिक है, आसान सी ट्रिक है। ये आपको सिलेक्शन करने के बाद इसकी एडिटिंग मैं करूंगा और सिर्फ मॉडल को रखना चाह रहा हूँ, बाकी सब चीज़ें मैं यहाँ से ख़त्म कर दूंगा। पिछले टाइम में सही नहीं हुआ, तो अभी मैं करके दिखा रहा हूँ। देख रहे हो, मॉडल के बैकग्राउंड एक क्लिक के ऊपर ख़त्म हो गया और उसका पाँव भी कट गया।
मैंने देखा नहीं, वो सिलेक्शन से आउट था इसलिए वो पाँव भी गया, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। बाकी इसके ऊपर मैं कलर डिफरेंट भी कर सकता हूँ, ब्लैक कर दूंगा, रेड कर दूंगा, या कोई और फिल करके दिखा दूंगा। ये देखो, और बड़े खूबसूरत से पैटर्न भी मौजूद हैं स्टूडेंट्स, बहुत खूबसूरत से पैटर्न भी मौजूद हैं, ये भी लगा सकते हो। ये देखो, अभी आपको नहीं पता कि ये कैसे हुआ, सीधी सी बात है। अभी आपको मैंने जल्दी जल्दी से करके दिखा दिया, ये ऐसे ऐसे कर दिया, लेकिन ये सारी चीजें आपने सीखनी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका फोटो एडिटिंग का परफेक्ट सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप। एक छोटा सा मैंने काम करके दिखाया, बहुत कुछ और भी हो सकता है, बहुत कुछ और भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं एक और इमेज ओपन करता हूं, फाइल ओपन करता हूं, फाइल ओपन करता हूं, एक इमेज मैं यहां से पिक करता हूं, और उसमें उसकी बैकग्राउंड इसके ऊपर मैं डाल दूंगा, वो बैकग्राउंड लूंगा सिर्फ, और उसके ऊपर मैं प्लेस कर दूंगा। ये देखो, अगेन आपके पास अच्छे इमेजेस की कलेक्शन होनी चाहिए। अगर आपने काम सीखना है ना फोटोशॉप में, इमेजेस की कलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, फिर आपको काम करते वक्त अच्छा फील आएगा। जैसे ये देखो, मॉस्क है, ये मैंने ओपन की, ठीक है। अब मैं उस मॉडल को यहां पे लेके आना चाह रहा हूं, इन फ्रंट ऑफ दिस मॉस्क, हालांकि यहां मौजूद नहीं है। ये चेक करो, ये मॉडल को मैंने पिक किया, ये मूव करके, ये देखना, वेरी बिग साइज, नो प्रॉब्लम, ट्रांसफॉर्म, ये मैं आपको करना सिखाऊंगा ये सारी चीजें। आज ये हमारा सीखने का दिन नहीं है, सिर्फ देखने का दिन है कि ये हमने इसको कैसे परफॉर्म किया। अब पूरा दिखाना है या हाफ दिखाना है, ये अब आपकी मर्जी है। साइज क्या करना है, ये आपकी मर्जी है। छोटा करना है, बड़ा करना है, उल्टाना है, आपकी मर्जी है। उल्टा भी कर सकते, सीधा भी कर सकते, जैसे आप दिखाना चाहो, जिस साइज में दिखाना चाहो, जहां रखना चाहो, जिस जगह पे रखना चाहो, ये रख सकते हो। हाँ, खराब हो गए, इसलिए फोटोज की रेजोल्यूशन अच्छी होनी चाहिए, रेजोल्यूशन अच्छी होनी चाहिए, वरना पिक्सल इस तरह डिस्टॉर्शन आएगी, क्योंकि ये रास्टर ग्राफिक्स है, इसमें ये पिक्सल आपकी डिस्टॉर्शन नजर आएगी। ये है पिक्सल, हर एक चीज को, जितनी अच्छी फोटो होगी ना, रेजोल्यूशन जितनी अच्छी होगी, उतना डिस्टर्बेंस फोटोशॉप में कम होगा। लेकिन रेजोल्यूशन आपकी लो है, प्री हालात होंगे। इसको एक तरीका है, इसके आप ठीक कर सकते हैं, वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है। बताने का मतलब ये है कि फार से आपको ठीक ही लगेगा, लेकिन जैसे जैसे क्लोज करोगे, मैग्नीफाई करोगे, ये खराब हो जाएगा। ये काम इलिस्ट्रेटर में, कॉरल में नहीं होता, इसमें होता है, फोटोशॉप में होता है। फिलहाल मैंने आपको सिंपल एक ट्रिक बतानी थी। अब जरा दोबारा से मैं आपको इसको क्रॉस करता हूं, बंद करता हूं, डॉक्यूमेंट को सेव करना है नहीं, सेव करना है नहीं, ये आपका उसी सिचुएशन में आगे जैसे थे। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि फोटोशॉप जब आपने ओपन कर दी है, तो फोटोशॉप को ओपन करने के बाद करते क्या हो, आप इस तरह के काम करते हो, फोटो एडिटिंग करते हो, एक इमेज के साथ दूसरे इमेज को रख देते हो, आगे रख देते हो, पीछे कर देते हो, जो आपने अरेंजमेंट करनी है, जैसे करनी है, आप फोटोज को, दो को, तीन को इकट्ठा कर सकते हो। एक में स्काई बड़ा जबरदस्त है, एक में लैंड बड़ा जबरदस्त है, एक में मॉडल की पिक्चर बड़ी जबरदस्त आई हुई है, दोनों को मिला के तीसरा इमेज वहां पे रख दो, सब कुछ पॉसिबल है। इसीलिए कहते हैं फोटोशॉप इज द राइट टूल टू, इफ यू वांट टू मेक सम काइंड ऑफ इमेज एडिटिंग। अच्छा, अब मैं आपको जो और चीज बतानी है वो क्या, कि जरा गौर कीजिएगा, जब कभी नया प्रोजेक्ट बनता है तो हम कहते हैं न्यू फाइल। क्या कहते हैं? न्यू फाइल। किसी सॉफ्टवेयर में हो, वर्ड में हो, एक्सेल में हो, पावर पॉइंट में हो, आप इसमें फोटोशॉप में हो, आप कॉरल में हो, आप इलिस्ट्रेटर में हो, आपको नया फाइल बनाने के लिए, नया प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए हमेशा या तो कंट्रोल एन करना पड़ता है, या न्यू फाइल पे क्लिक करना पड़ता है, या ये न्यू, न्यू पे जैसे क्लिक करते हो, आप यहां पे टैब्स नजर आएंगे, रिसेंट, सेव्ड, फोटो, फोटो एडिटिंग का टूल है, फोटो, प्रिंट, कोई आपने कंटेंट अपना बनाना है, साइज बताना पड़ेगा। बाकी ऑप्शन मैं 2 मिनट के लिए स्किप कर रहा हूं, ये कल बताऊंगा सारी। क्रिएट,
ये जो आपके पास स्क्रीन के ऊपर आया है ना, एक पेज आया है व्हाइट कलर का, इसे बोलते हैं कैनवस। ये क्या है? कैनवस। जिस तरह पेंटर के पास होता है ना, ड्राइंग पैड होता है, उसे कैनवस भी बोलते हैं। ठीक है, स्टैंड में कैनवस लगा होता है, उस पर वो पेंटिंग कर रहा होता है। तो ये समझो, आपके लिए, डिजिटल पेंटिंग करने वाले के लिए, कंटेंट बनाने वालों के लिए, फोटो एडिट करने के लिए, ये एरिया को क्या बोलते हैं, व्हाइट वाले बॉक्स को? कैनवस। और कैनवस के साथ और क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं? कैनवस के ऊपर बनाएंगे कैसे? ये टूल बॉक्स है, और ये ब्रश लगा हुआ है। ये सारा करेंगे अभी। मैं कुछ नहीं कर रहा, ये ब्रश लगा रहा हूं, ये कलर चेंज कर रहा हूं, ये सारा करेंगे। ब्रशेस हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से आप अपनी पेंटिंग बना सकते हो। अगर आप बनाने में इंटरेस्टेड हो, आप पेंटिंग यहां पे, एज ए पेंटर आप ड्राइंग डिजाइन अपना बना सकते हो। कैनवस, कैनवस के ऊपर ये डिजिटल पेंटिंग हो रही है। तो इसका मतलब है कि आपकी स्क्रीन जब ओपन होगी, तो आपको क्या क्या नजर आएगा स्टूडेंट्स? मेन्यू टॉप पे, टूल बॉक्स लेफ्ट पे, राइट साइड पे पैनल्स, और सेंटर ऑफ द स्टेज जो नजर आएगा वो है कैनवस। ये वो एक पार्ट है जिसके ऊपर सब कुछ होगा, कैनवस। कैनवस, टूल बॉक्स। अब एक चीज जो थर्ड नंबर पे लिखी है वो है पैनल्स। अब वो ये क्या है? जब आप फोटोशॉप में जाते हो ना, तो इस साइड के ऊपर ये काफी सारे पैनल नजर आते हैं। ये ऑन लेफ्ट इज टूल बॉक्स, दिस इज टूल बॉक्स। ये पैनल सारे हैं, और ये काफी सारे हैं। और आपसे खुदा ना खास्ता बंद भी हो जाए ना पैनल्स, ये काम आपका चूहे जारी रखना है। गलती हो गई आपसे, क्रॉस हो गया, तो ये पैनल्स यहां से आते हैं। ये सारे पैनल्स हैं, सारे पैनल्स हैं। जब आप किसी पैनल पे क्लिक करते हो ना, ये पैनल्स काफी सारे आ जाते हैं। इनको आप अलग अलग भी कर सकते हो, कलर, स्वाचेस, पैटर्न्स, इनको आपस में जोड़ भी सकते हो ऐसे। जिसको जहां मर्जी रख दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने नहीं करना। रीजन है उसकी, ये फोटोशॉप ने पैनल बना के दिए हैं, और जिसके साथ रखे हैं उसी के साथ रखो। रखने को आप इसको जिसके साथ मर्जी जोड़ दो, लेकिन ये तरतीब आपकी जो है वो खराब अगर हो जाए तो इसको ठीक कैसे करना है? सारे मैंने गड़बड़ कर दिए। ये देखो, और भी हैं साइड में, ये भी पैनल्स हैं। ये देखो, निकाल के मैं बाहर निकाल देता हूं, ये देखो, सब मैंने गड़बड़ कर दी। पैनल्स की तरतीब मैंने अपनी मर्जी से सारा सत्यानाश कर दिया। अब इसको ठीक कैसे करना है? इसे बोलते हैं वर्क स्पेस। वो सारा एरिया जो ग्राफिक डिजाइनर के लिए वर्किंग एरिया है, वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस में क्या क्या शामिल है? टूल बॉक्स, सेंटर ऑफ द स्टेज कैनवस, और राइट साइड पे पैनल्स। पैनल्स तकरीबन आपके 12 से 14 होते हैं, ज्यादा या कम हो सकते हैं, जैसे मैं अभी करके दिखाता हूं आपको। लेकिन आपने एक ख्याल करना है, जब कभी आप फोटोशॉप में आओ, आप एक काम करना है, जब इस तरह की गड़बड़ पाओ तो इसको सेट कर लिया करो, रीसेट कर लिया करो, वर्क स्पेस को रीसेट कर लिया करो। विंडो मेन्यू में वर्क स्पेस को रीसेट कर लिया करो। और वर्क स्पेस जिसको रीसेट करते हैं, डिफॉल्ट जो होती है उसका नाम होता है एसेंशियल्स। ऊपर देख रहे हो टॉप पे टिक हुआ हुआ है, ये डिफॉल्ट भी लिखा हुआ है। डिफॉल्ट का मतलब क्या स्टूडेंट्स? कि जब कभी आओ, अपना वर्किंग एनवायरनमेंट सेट कर लिया करो। अगर गड़बड़ हो तो उसको रीसेट कर लिया करो। रीसेट यही नजर आ रहा है सेंटर में, नाम के साथ एसेंशियल्स। ये कर लिया करो। एवरीथिंग इज नॉर्मल, जैसा होता है। ये लो, ये वो पैनल्स हैं जो आपने एक एक करके सीखने हैं। वो मेन्यू है जो एक एक करके आपने एक्सप्लोर करना है। वो टूल्स हैं जो लेफ्ट साइड पे पड़े हुए हैं। सेंटर में आपका है कैनवस। यहां पे लिखता हूं मैं मिसाल के तौर पे, बॉटम पे मैं अपने सिग्नेचर डालना चाह रहा हूं, हालांकि मैंने बनाया कुछ नहीं, लेकिन मैं लिखना चाह रहा हूं डिजाइंड बाय, अपना नाम, ये लो, ये लिख दिया।
ये मैं ऑल्ट के साथ छोटा बड़ा कर रहा हूं, ऑल्ट प्रेस करके व्हील को यूज कर रहा हूं, माउस व्हील को, ऑल्ट के साथ माउस व्हील को यूज कर रहा हूं, जहां से मुझे इसे क्लोजअप करना होता है या इसको फार लेके जाना होता है, माउस के साथ कर रहा हूं, व्हील को इस्तेमाल कर रहा हूं। और जब इसे बहुत ज्यादा जूम करते हो तो ये पिक्सल वाजे नजर आती हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं रास्टर ग्राफिक्स। ये वेक्टर नहीं है, ये इलिस्ट्रेटर में नहीं होता था, ना कोरल में होता है, फोटोशॉप में होता है। इसे क्या बोलते हैं? पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर। पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर, छोटा से छोटा पॉइंट, पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर। ये ऑल्ट के साथ स्टूडेंट में कर रहा हूं, और ये मैं स्पेस बार से कर रहा हूं। ये देखो, ये मैं स्पेस बार से कर रहा हूं, चेक करो, ये स्पेस बार से कर रहा हूं। ऑल्ट से जूम इन, जूम आउट, और स्पेस बार से हैंड आएगा कैनवस को दाएं बाएं करने के लिए। ये सारा जैसे आपने कैनवस को थोड़ा इधर कर दिया, ऊपर रख दिया, इधर कर दिया, ये वही चीज हो रही है। स्पेस बार से कैनवस को हैंडल कर सकता हूं, और ऑल्ट के साथ माउस व्हील को यूज करते हुए जूम इन जूम आउट करता हूं। थोड़ी थोड़ी चीजें आपको, मैं ये रोज करना है। आज अगर भूल जाओगे कल फिर करूंगा, परसों फिर करूंगा, ये याद हो जाएगी आपको। असल चीज जो मैंने आपको बतानी है, जरा गौर से इस बात को सुन लो। आपके टॉप पे होता है मेन्यू, जैसा आम सॉफ्टवेयर में होता है मेन्यू, इसमें भी है मेन्यू। मेन्यू को तो हमने लर्न करना है, मेन्यू के नीचे भी कुछ है। ये तो आपका टूल बॉक्स है। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज है? ये प्रॉपर्टीज है इसकी, ये जो है ना प्रॉपर्टीज है। अगर ये नजर ना आ रही हो तो आपने क्या करना है? अगर ये नजर ना आ रही हो तो आपने क्या करना है? अगर ये प्रॉपर्टीज नजर ना आ रही हो तो आपने इसको कैसे देखना है? प्रॉपर्टीज आती हैं बिल्कुल नीचे। अगर आपको टूल नजर आ रहे हो तो टूल्स यहां से ऑन करेंगे, ये टूल्स इनकी बात कर रहा हूं। और ऑप्शन है जो मेन्यू के नीचे है, ये दोनों को बराए मेहरबानी ओपन ही रखना है, बंद नहीं करना, क्योंकि इसके बाद काम होना नहीं है। क्लिक करूं, देखो ऑप्शन गायब होने लगी है मेन्यू के नीचे, देखो, ध्यान रखो मेन्यू के नीचे हो गया। ये कहां से ऑन ऑफ की है? विंडो मेन्यू में बिल्कुल नीचे टूल्स भी जाने लगे हैं। और इनको क्या बोलते हैं? पैनल्स। और ये पैनल्स की गिनती कर लो कितने होते हैं, मैं आपको गिनवाने लगा हूं, साथ से गिन लेना। पहला है पैनल कलर, दूसरा है स्वाचेस, तीसरा है ग्रेडियंट, चौथा है पैटर्न, चार हो गए। पांचवा है प्रॉपर्टीज, छठा है एडजस्टमेंट, सातवां है लाइब्रेरीज, आठवां है लेयर्स, नौवां है चैनल्स, दसवां है पाथ, ग्यारहवां है हिस्ट्री, और बारहवां है कमेंट्स। कितने हैं पैनल टोटल? 12 पैनल्स। अगर इनमें से कोई भी इधर उधर हो जाए, नो प्रॉब्लम। जैसे ये निकाल के मैं, ये लो, इसके साथ जोड़ दिया, हालांकि कोई तुक नहीं बनता, जोड़ दिया मैंने। ये लेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेयर्स के बाद काम नहीं होगा। लेयर्स मैंने इधर रख दिया, हालांकि ये किसके साथ ग्रुप बना हुआ था? पाथ एंड चैनल के साथ। अगर कभी इस तरह के डिस्टर्बेंस पाओ तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? वर्क स्पेस को डिफॉल्ट तो ऑन है, तो एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। मैं आमतौर पे जब आता हूं ना फोटोशॉप में, सबसे पहले देखता हूं वर्क स्पेस कौन सी है, एसेंशियल, ओके, रीसेट कर देता हूं। ये जरूरी है, क्योंकि आप अपने अर्ली डेज में ना फोटोशॉप के साथ ऐसे ही एनवायरनमेंट में काम करना है। इसे बोलते हैं एसेंशियल्स वर्क स्पेस। एसेंशियल का मतलब जो फोटोशॉप ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जरूरी चीजें हैं, एसेंशियल है। एसेंशियल मतलब जरूरी। क्या जरूरी है? क्या आपके लिए टूल बॉक्स जरूरी है? यस। टूल बॉक्स आपको ये नजर आ रहा है? क्या ये सारे टूल नजर आ रहे हैं या कुछ नीचे चले गए? ये देखो, क्या टूल सारे नजर आ रहे हैं या कुछ नीचे छुपे हुए हैं? तो ये डबल एरो नजर आ रहा है, डबल इस पे एरो पे क्लिक कर दिया करो, ये लो, ये फुल टूल बॉक्स। कितने टूल्स हैं जरा गिनो? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 टूल्स हैं। लेकिन 22 नहीं है स्टूडेंट्स, हर एक में आगे फर्दर टूल्स हैं। इसमें दो हैं, थोड़ा लॉन्ग क्लिक करोगे आएंगे टूल्स। चार इसमें है, थोड़ा लॉन्ग क्लिक करना है, माउस को प्रेस किए रखना है। ये देखो, ये देखो, किसी में दो है, किसी में चार है, किसी में ज्यादा भी हैं, ये देखो।
तो इसका मतलब ये कितने के हैं, तकरीबन 40 के करीब हैं। नजर कितने आते हैं सामने, 20, लेकिन है कितने, 40 प्लस टूल बॉक्स। जिस दिन ये टूल बॉक्स खत्म हुआ है, जिस दिन ये टूल बॉक्स खत्म हुआ, जिस दिन ये सारे पैनल्स की मैंने तरतीब बता दी, काम करना सिखा दिया, जिस दिन मेन्यू आपको मैंने सारा बता दिया, उस दिन फोटोशॉप खत्म हो जाएगी। जिस दिन आपने मेन्यू, जिस दिन आपने प्रॉपर्टीज, जिस दिन आपने टूल बॉक्स और जिस दिन सारे पैनल सीख लिए, उस दिन फोटोशॉप खत्म। और इसको क्या बोलते हैं, एज ए होल इसको बोलते हैं वर्क स्पेस। और वर्क स्पेस बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है, क्या नाम है, एसेंशियल। और ये वर्क स्पेस एक्चुअली होती क्या है, तरतीब होती है किस चीज की, पैनल्स की, टूल बॉक्स की प्लेसमेंट होती है, पोजिशनिंग होती है। और इसमें से अगर कोई चीज मिस हो जाए तो उसको रीसेट कर लेना चाहिए, वर्क स्पेस। अब मैं आपको दोबारा से, अब मुझे बताओ, क्या राइट साइड पे पैनल्स, डिफॉल्ट वर्क स्पेस का नाम क्या होता है। मैं वर्क स्पेस के बारे में भी लिखता हूं। कितने पैनल्स आपने देखे, पैनल्स ऑल आर इंपॉर्टेंट, बट ऑल आर इंपॉर्टेंट बट लेयर, प्रॉपर्टीज, कलर, स्वाच, एक्सेट्रा, इनको क्या बोलते हैं, पैनल्स। ये 12 होते हैं। और ये 12 जो होते हैं पैनल्स, इनको एज ए होल, इनकी प्लेसमेंट, इसकी अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं व्हाट इज वर्क स्पेस। वर्क स्पेस क्या है, व्हाट इज वर्क स्पेस। I want to know something about workspace. Tell me, tell me, what is workspace in Photoshop? ये लो जनाब, क्या कह रहा है, वो कहता है अरेंजमेंट है। वर्कस्पेस इज व्हाट, इज द अरेंजमेंट ऑफ पैनल्स, मेन्यूज, टूल्स एंड विंडोज ऑन स्क्रीन दैट हेल्प यू वर्क एफिशिएंटली व्हाइल एडिटिंग और डिजाइनिंग। अब आपको समझ आइए व्हाट इज वर्कस्पेस। ये वर्किंग एरिया को बोलते हैं जिसमें आप काम करते हो। ये लो, अब आज के दिन के बाद आपने भूलना नहीं कि वर्क स्पेस क्या होती है। और वर्क स्पेस की आगे कितनी टाइप्स हैं, टाइप्स नहीं है स्टूडेंट्स, ये देखो, मैं अब आपको टाइप्स के बारे में पढ़ाने लगूं। ये वर्क स्पेस की टाइप्स है। पहली का नाम क्या है, एसेंशियल, 3D को छोड़ दो। दूसरी का नाम है ग्राफिक एंड वेब। तीसरी का नाम है मोशन। चौथी का नाम है पेंटिंग। अगर आप डिजिटल पेंटर हो, पेंटिंग इज योर राइट वर्क स्पेस। फोटोग्राफी में अगर आप एडिटिंग करना चाह रहे हो, फोटोग्राफी इज वर्क स्पेस। लेकिन मैं आपको इनमें से कोई भी नहीं कहूंगा करो, ये इट्स ओके, इसके अंदर सब कुछ मिल जाता है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपने एनिमेशन बनानी है तो वर्क स्पेस ये लोड करनी है। क्या नाम है एनिमेशन के लिए, मोशन वर्क स्पेस। मोशन वर्क स्पेस, आपको सर मोशन वर्क स्पेस हम क्यों यूज करते हैं, अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हो एनिमेटेड, देन गो विद मोशन। दिखाऊं, अब आप स्क्रीन पे जरा वॉच करो, क्या चेंज आने लगी है, चेक करो। मुझे आपने स्क्रीन को देख के बताना है क्या चेंज आई। ये क्लिक करने लगा हूं, ये कर दिया, क्या चेंज आई। आपको सर वो भी कुछ चेंज आई है उधर भी, कुछ चीजें सेम होती हैं, नीचे भी आया था, लेकिन कुछ चीजें गई। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आई, ये एक नई चीज आई है, ये मोशन में आती है। प्ले करना हो, एनिमेशन बनानी हो, आपने आगे करना हो एनिमेट को, पीछे करना एनिमेशन को। और इस पैनल का नाम क्या है, टाइमलाइन। और ये टाइमलाइन हमेशा याद रखना, ये बाकियों की तरह नहीं होता। ये बाकी सारे राइट पे होते हैं, लेकिन ये बॉटम पे आती है। ये एक ऐसी वाहिद पैनल है टाइमलाइन जो बॉटम पे आता है। बाकियों में आपने गौर किया, सारे पैनल साइड पे हैं, राइट पे हैं, ये क्यों आया बॉटम पे। ये टाइमलाइन का पैनल है और एनिमेशन के लिए होता है। ये जब आपके आखिरी लेक्चर चल रहा होगा उस दिन बताऊंगा इसका। और अगर आप इसको उठा के ऊपर नीचे करना चाहो कोई मसला नहीं है, ये देखो, इसके साथ लगाना चाहो कोई मसला नहीं है, लगा सकते हो टाइमलाइन का पैनल। लेकिन यहां पे ये जगह बहुत ज्यादा घेरता है, इसलिए इसको साइड पे ही रखते हैं। कहां, नीचे।
यहां, ताकि कम से कम स्पेस यूज करते हुए आप अपने फोकस कर सको डिजाइन के ऊपर। सारे पैनल्स किस तरफ होते हैं? राइट साइड पे। लेकिन ये वाहिद इकलौता पैनल है जो कहां आता है? बॉटम पे। जैसा आपके टेप रिकॉर्डर पे बटन नहीं बने होते प्ले का ये वो, क्योंकि एनिमेशन को कंट्रोल करना होता है, बनाना होता है, कंटेंट डेवलप करना होता है, तो ये बॉटम पे ऐसे आता है, बॉटम पे ऐसे। लेकिन अगर इसको आगे पीछे करना चाहो रुकेगा कोई नहीं, जहां मर्जी ले जाओ। साइज छोटा करना है, यहां से पकड़ के साइज छोटा आप करने की कोशिश करोगे, हो नहीं रहा, क्योंकि ये इतनी जगह लेता है। इसीलिए फोटोशॉप ने ये डिसाइड किया कि इसको उसके अंदर रखो ही ना, क्योंकि बाकियों को तो कोई मसला नहीं है, इसके लिए मसला बन जाता है, क्योंकि इसमें बटन उसने सारे फुल फ्लेज दिखाने होते हैं। इसलिए फोटोशॉप कहता है एनिमेशन जब बनानी होगी ना तो टाइमलाइन को ऑन कर लेना, वरना बंद कर दो। और वैसे मैं आपको दिखाऊं यहां पे, ये टाइमलाइन यहां से ऑन ऑफ कर सकते हैं। दोबारा आ गया। और अभी आपको मैं ये बता रहा हूं कि वर्क स्पेस कब कौन सी आपको रिक्वायर्ड होगी, डिपेंड करता है कंटेंट क्या बनाना है। अगर तो एनिमेशन बनानी है तो आपको कौन सी चाहिए वर्क स्पेस? मोशन। और अगर आपने डिजाइनिंग करनी है, पेंटिंग करनी है, तो पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग में ये बेहतरीन ब्रशेस होंगे, कलर्स होंगे। दिखाऊं? ये देखो, स्वाचेस, नेविगेशन, और ये ब्रशेस। ये ब्रशेस हैं स्टूडेंट्स, ये देखो। पेंटर के लिए क्या है, होती लाइफ लाइन बनाने का, कंटेंट डेवलप करने का? ब्रश। ब्रश के बगैर काम ही नहीं कर सकता। ये ब्रशेस हैं, दिखाऊं कितने जबरदस्त किस्म के ब्रशेस हैं। ये जब ब्रशेस का लेसन आएगा तब बताऊंगा। ये देखो, वैसे मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो ये ब्रशेस हैं, बने बनाए। इनमें से जो भी आप ब्रश का स्ट्रोक लगाना चाहो लेयर के ऊपर आप लगा सकते हो। ये देखो, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरह ब्रशेस लगते हैं, किस तरह ब्रशेस के कलर सेट होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ये देखो ब्लू कर दिया ब्रश, ये देखो ग्रीन कर दिया ब्रश। ये सारे ब्रशेस हैं, और भी हैं, काफी सारे हैं। नीचे आओ, ये और भी हैं। ये देखो, ये भी ब्रश है। साइज बड़ा छोटा भी करना सिखाऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ आ जाएगी। अभी आपको मैं सिर्फ इसका एक झलक दिखा रहा हूं। ब्रश देख रहे हो? पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग हो रही है, ब्रशेस को इस्तेमाल करके डिजिटल पेंटिंग हो रही है। तो बताने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आपने वर्क स्पेस यूज करनी है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो वर्क स्पेस कितनी होती है जी टोटल? 1 2 3 4 5 6। फोटोग्राफी के लिए लग है, ग्राफिक्स एंड वेब के लिए लग है, 3D के लिए लग है। लेकिन आपने किस वर्क स्पेस में आपने काम करना है? एसेंशियल में, डिफॉल्ट में, जो कि 12 के साथ आपको मिलती है इस तरह। अब आ जाओ जरा फाइनल लास्ट 2 मिनट्स में, मैं आपको वर्क स्पेस में क्या क्या शामिल है। मेन्यू है, ऑप्शन बार है जिसे प्रॉपर्टीज बोलते हैं, टूल बॉक्स है, और और लेफ्ट साइड पे ये होता है। फिर आपके टूल टूल कौन कौन से हैं? विंडो, डॉक्यूमेंट विंडो है, एंड मैनी मोर थिंग। पैनल्स हैं, स्टेटस बार है, बॉटम पे स्टेटस बार भी है स्टूडेंट्स। ये मैं आपको ना नोट्स भेज रहा हूँ। आप में से आज का स्टूडेंट कहते हैं सर थोड़ा सा जो आपने आज करवाया ना, ये आज में हमें सेंड कर दें। ये मैंने आपको सेंड कर दिया। बॉटम पे स्टेटस बार भी होती है जो मैंने नहीं बताई। ये होती है स्टेटस बार, ये नीचे जिस पे स्क्रॉल बार्स लगी होती हैं, ये देखो, दाएं बाएं करनी हो इसको स्टेटस बार बोलते हैं। और जब आप एक किसी टूल को क्लिक करते हो ना, जब आप किसी टूल को क्लिक करते हो तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा स्टेटस बार में ये आपको दिखाई देता है, स्टेटस बार। समझ आइए? वर्कस्पेस का मतलब अरेंजमेंट किस चीज की? पैनल्स की, मेन्यूज की, डॉक, ये जो आपके साइट के ऊपर पैनल्स हैं, टूल बॉक्स की अरेंजमेंट को। और हमेशा याद रखना, कल यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा कि टूल बॉक्स हमेशा राइट साइड पे होती, सॉरी लेफ्ट साइड पे होती है ऐसे, और ये सिंगल कॉलम में होती है इस तरह। डबल कॉलम में लाने के लिए क्लिक करना पड़ता है इस एरो पे, और लाने के बाद इसको कहीं पे भी रख सकते हो। इधर रखना है इधर रख लो, लेकिन इसकी पोजीशन डिफॉल्ट क्या होती है हमेशा?
कैनवस के लेफ्ट साइड पे होती है, और पैनल हमेशा कैनवस के राइट साइड पे होते हैं। ये देखो, जिस पे क्लिक करोगे उसकी डिटेल आ जाएगी ऑफ। और हमने कल से स्टार्ट करना है लेयर पैनल, कल से स्टार्ट करना है लेयर पैनल, और इसके साथ इंपॉर्टेंट वन इज प्रॉपर्टी पैनल। आज मैंने वर्क स्पेस के बारे में आपको थोड़ी सी नो हाउ दे दी है, और वर्क स्पेस वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्क स्पेस में आप जाने से पहले एक पॉइंट और समझ लो। वर्क स्पेस आप, मिस क्या नाम है आपका, महविश कहती हैं सर वर्क स्पेस हम अपनी मर्जी से अपने तौर पे खुद भी बना सकते हैं। यस, न्यू वर्क स्पेस ये। अब महविश कहती हैं कि सर मैंने सिर्फ दो पैनल्स में काम करना है, एक लेयर एक प्रॉपर्टीज, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ लेयर और पैनल। और ये बाकी वो कहती है मैंने सर इसमें कोई काम नहीं करना अभी मुझे, क्योंकि आपने कहा दो पैनल पे फोकस करो, मैंने सब कुछ बंद कर दिया। ये देखो, बाकी पैनल मुझे अभी नहीं चाहिए, जब चाहिए होंगे ले आएंगे। कितने पैनल्स हैं? टू। अब एक और चीज नोट करने वाली, आप अब ये अगर कहते हो कि मुझे अपनी वर्क स्पेस बस इतनी चाहिए जिसमें दो पैनल मुझे चाहिए, मुझे रश नहीं डालना, वर्क स्पेस को सेव कर लो। क्या कर लो? न्यू वर्क स्पेस, और नाम रख देते हैं मैविश। मेन्यूज, टूल बार्स और ये तीनों चीजें ऑन कर दो। कल बताऊंगा कि ये कीबोर्ड और मेन्यू और टूल बार क्या होती हैं। सेव करने लगा हूं। और अब याद रखना कि अगर महविश नेक्स्ट डे आती हैं और आप में से कोई आता है और वर्क स्पेस ये देखो ऊपर आ गई महविश टॉप पे, अगर आप एसेंशियल कर भी देते हो और इसको रीसेट कर भी देते हो, हाँ वो आ जाएंगी डिफॉल्ट वाली 12 के 12। लेकिन महविश जैसे अपनी ड्यूटी आवर्स को ज्वाइन करती हैं वो यहाँ पे सिर्फ इतना करेंगी। जो वर्क स्पेस इन्होंने अपने लिए सेटअप किया है, एनवायरनमेंट, वर्क स्पेस इज व्हाट? एनवायरनमेंट, जहां पे आप अपने पैनल्स को अपनी मर्जी से रख सकते हो, जो चाहिए रखो, जो नहीं चाहिए उड़ा दो उसको। तो वर्क स्पेस इस तरह बनती भी है और वर्क स्पेस इस तरह खत्म भी होती है। ये छोड़ के चली गई ऑफिस, तो अब ये क्या करेंगी? एसेंशियल करने के बाद अपनी वर्क स्पेस को यहां से रिमूव कर देंगी, डिलीट। क्या बोलते हैं? डिलीट वर्क स्पेस। खत्म हो गया लेक्चर। ये लो, अब वर्क स्पेस इनको नहीं मिलेगी, जो बनाई थी गई। अच्छा स्टूडेंट्स, अटेंडेंस